नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त खबरों के मामले में सबसे ज्यादा अमीर किसी राज्य के पत्रकार हैं तो वो बिहार के पत्रकार हैं। मुझ जैसे बिहारी पत्रकार हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अगर ब्रेकिंग न्यूज कहीं से आ रही है तो बिहार से आ रही है। बिहार का राजनीतिक तापमान इस सर्द मौसम में भी चढ़ा हुआ है। बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। मौसम में जितनी ठंडक है, जितनी सर्दी है, और इतनी सर्दी है कि स्कूलों को बंद रखना पड़ रहा है। रोज पटना के डीएम के आदेश जारी हो रहे हैं या अलग अलग जिलों के डीएम के आदेश जारी हो रहे हैं जहां भी तापमान सर्द है। लेकिन बिहार की राजनीति का पारा गर्म है, और इतना गर्म है कि पता नहीं कब खिचड़ी पक जाए और पकी हुई खिचड़ी सामने आ जाए, ये देखने को मिल सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजभवन चले गए। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की। जाहिर है ये मुलाकात ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हो रही थी जहां पहले से चर्चा का बाजार गर्म था। कयास, अफवाह, चर्चा, जानकारी, तमाम तरह की चीजें कि बिहार की सियासत में कोई भी खेला हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल करने के मूड में हैं, और नीतीश कुमार को लालू यादव ने मनाया, तेजस्वी यादव ने मनाया। लालू यादव मुख्यमंत्री आवास में गए, बातचीत हुई, घंटे भर की मुलाकात हुई। उसके बाद खबर आ गई कि नहीं, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों में उलटफेर कर दिया गया है। अब ऑल इज वेल है। नीतीश कुमार राहुल गांधी की जो रैली है पूर्णिया में, वहां भी शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब राजभवन से निकलकर अपने घर चले गए तो ये खबर भी सामने आने लगी कि ये दावा कांग्रेस ने किया था कि नीतीश कुमार राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, और नीतीश कुमार को तो आमंत्रण ही नहीं मिला। एक बयान आया जेडीयू के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर, उनका, और नीतीश कुमार के राजभवन जाने को लेकर जो बात कही गई वो ये कहा गया कि कुलपतियों की नियुक्ति का मामला है, इसलिए इस मामले पर नीतीश कुमार राजभवन राज्यपाल से मिलने गए। अगर ईमानदारी से कहें, और ऐसा कई वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, और किसी की जानकारी पर सवाल उठाने का मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे यह बात पचती नहीं है कि नीतीश कुमार कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से मिलने गए होंगे। वहां कोई दूसरी चर्चा नहीं हुई, किसी दूसरे खेल की स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई। मेरे लिए यह पचने वाली बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और राज्यपाल की मुलाकात को लेकर जाहिर है इस वक्त बिहार के सारे पत्रकार जो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। अपने अपने सूत्रों को टटोल रहे हैं, डी कोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुलाकात अगर हो रही है राज्यपाल और नीतीश कुमार की तो क्या मामला है, अगर कोई बयान आ रहा है तो क्या मामला है, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहा है क्या मामला है। तो एक मामला यह हुआ कि राज्यपाल से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। दूसरा मामला यह हो गया कि जेडीयू के जो सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसको लेकर सस्पेंस है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से एक बयान आया कि आमंत्रण नहीं मिला है। अब एक और घटनाक्रम हो गया, और वो घटनाक्रम ये हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की है। केंद्र सरकार की तारीफ करना बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है, उसकी तारीफ नीतीश कुमार ने की है। केंद्र सरकार की तारीफ की है नीतीश कुमार ने इस फैसले के लिए। आपकी स्क्रीन पर नीतीश कुमार का वो ताजा ट्वीट है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना
हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। इस पूरे ट्वीट में एक लाइन हम फिर से पढ़ना चाहेंगे। पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है कि इस ट्वीट की एक लाइन को हम फिर से पढ़ें। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ी रैली पटना के वेटनरी कॉलेज में होने जा रही है, वेटनरी ग्राउंड में होने जा रही है और इसकी खास तैयारी है। अब कल देखना होगा कि इस रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कहते हैं। अभी तो उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ कर दी है। तो कई तरह की कड़ियां जुड़ रही हैं, कई तरह के घटनाक्रम जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब एक चर्चा यह भी है, मैं कह रहा हूं चर्चा है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के सामने एक मुश्किल शर्त रख दी है। मैं फिर कह रहा हूं ये चर्चा है और मुश्किल शर्त ये रख दी है कि स्पीकर का पद भी अब जेडीयू के कोटे में आना चाहिए। लालू यादव के लिए ये मानना आसान नहीं होगा अगर ऐसी शर्त नीतीश कुमार ने रखी है तो। इस शर्त के रखने की चर्चा है। कई तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रही है, क्योंकि राजनीतिक भूचाल जैसा माहौल होता है, राजनीति में उथल पुथल के संकेत अगर मिलने लगते हैं तो फिर कयास, अफवाह, चर्चा बहने लगती है। तो फिर तय करना पड़ता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, या किस बात को किस तरीके से परोसना है, आपके सामने रखना है। क्योंकि सवाल विश्वसनीयता का भी है। अगर आप हम पर भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं, 4 पीएम पर इतना भरोसा है, दर्शकों का इतना प्यार मिला है, तो जाहिर तौर पर हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम उस विश्वसनीयता को बरकरार रखें। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये चर्चा है कि स्पीकर का पद नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू के खाते में आए और उनके जो करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी, जो पहले भी स्पीकर रहे हैं, उनको ये जिम्मेवारी दे दी जाए। विजय चौधरी अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं। आज केसी त्यागी, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो पटना में हैं और केसी त्यागी के कई इंटरव्यू, हालांकि हमने भी बात करने की कोशिश की उनसे, लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाई। केसी त्यागी व्यस्त रहे होंगे जाहिर तौर पर। तो कई इंटरव्यू केसी त्यागी ने अलग अलग चैनलों को दिए और उस इंटरव्यू की सबसे खास बात ये रही जो मुझे नजर आया कि जब भी केसी त्यागी से ये पूछा जाता रहा कि क्या आप एनडीए में जाएंगे, तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया। केसी त्यागी का पूरा फोकस जो इतने सारे इंटरव्यू में हमने गौर किया, केसी त्यागी का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि कांग्रेस से अपना हिसाब किताब कैसे चुकता है। केसी त्यागी कांग्रेस को कोसते रहे। इस बात पर बहुत साफगोई से जवाब नहीं दिया कि नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब यह बताने की जरूरत है नहीं कि राजनीति में जब इतनी सारी चर्चाएं होने लगे और जितनी जानकारी इकट्ठा करने की हमने कोशिश की है और लगातार हम कर भी रहे हैं, इन दिनों देर रात तक हमारे फोन की घंटियां भी घनघना रही है और हम भी दूसरे को फोन कर रहे हैं। तो जो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और अकेले मैं नहीं कर रहा हूं, सारे पत्रकार कर रहे हैं। तो जो भी जानकारियां छोटी बड़ी मिल रही हैं, कई जानकारियां ऐसी होती हैं जिसको हम साझा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत दम नहीं होता, विश्वसनीयता का संकट होगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारे अफवाह भी होते हैं, बहुत सारी चर्चा भी होती है। तो जिसको लगता है कि परोसा जाना चाहिए, और क्या तरीका हो सकता है परोसने का इस वक्त, क्योंकि आपकी भी निगाहें टिकी हुई हैं बिहार में क्या होने जा रहा है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। तो हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम उन जानकारियों को आपके सामने परोसें। तो जो भी जानकारियां मिल रही हैं वो एक ही जगह जा रही हैं, वो वहीं जाकर मिल जा रही हैं जहां जाने की चर्चा नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार क्या खेल करने वाले हैं, जिस बात की चर्चा है, वो सारी जानकारियां उसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। उनके करीबी लोगों को पता नहीं होता नीतीश कुमार अगले पल क्या करने वाले हैं।
उनके करीबी ये नहीं बता सकते कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। और उनके कई करीबियों से जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, जेडीयू के बड़े-बड़े नेताओं से जब आप बात करेंगे, तो वो खुलकर इसको कहते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। नहीं पता होता है उनको नीतीश कुमार क्या करेंगे। फिर हमको और आपको कैसे पता होगा, हमें कैसे पता होगा नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? हम तो बस उन जानकारियों के ज़रिए जो जानकारियाँ हमें मिलती रही हैं या मिल रही हैं, हमारे बहुत प्रयास से, क्योंकि इस वक़्त बिहार का जो राजनीतिक माहौल है, वहाँ जानकारी जुटाना बहुत ज़रूरी है, अपने सूत्रों को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो जानकारियाँ हमारे प्रयास से इस वक़्त मिल रही हैं, हम बस उन जानकारियों के ज़रिए जो बात समझ में आ रही है, वो आपके सामने रख रहे हैं। तो बात तो सीधे तौर पर है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएँगे या नहीं जाएँगे, इस वक़्त हम कहने की स्थिति में नहीं हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो जानकारियाँ हमें मिल रही हैं, वो इस तरफ इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है नीतीश कुमार कोई दूसरा खेल कर दें। हाँ, एक बात बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार खेल करेंगे। नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार या जेडीयू की कोई बड़ी प्लानिंग है। अब वो विधानसभा भंग करने को लेकर खेल हो, एनडीए के साथ जाने को लेकर खेल हो, या जैसी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी शर्त लालू यादव के सामने रख दी है। मने ढंग से अनमने ढंग से अगर लालू यादव शर्त मान लेते हैं तो नीतीश कुमार भी शायद मान जाए, तब कोई खेल न हो। तो बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये बात अभी तय नजर आ रही है। जो गुंजाइश है, जिस तरह की खेल की संभावना नजर आ रही है, जिस तरह की बातों की गुंजाइश है, वो हमने आपको सामने रखा है। और फिलहाल रात होते होते एक बड़ी दिलचस्प चीज सामने आ गई है कि नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तारीफ इस बात के लिए की है कि कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।